मोहब्बत और स्नेह आगे भी इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। नाजरीन, 15 अगस्त यौम आज़ादी और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह मुबारक। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, जब बात ख़ास की हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो इसकी उर्दू शायरी की बात करें, शायरी के साथ साथ नस्र की बात करें, मुकालमे की बात करें और फिल्म की नगमा निगारी की बात करें, तो हर एक में उसने अपने फ़न में अपने असलूब से अपनी शनाख्त बनाई है। उसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश की ज़रख़ेज़ शहर अलीगढ़ से है, लेकिन अलीगढ़ की बात हो या मुंबई की, दोनों में उसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपका नाम जलील शेरवानी। जलील साहब, ETV के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम, आप इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जलील साहब, आपके रिश्ते की बात करें, ताल्लुक़ की, तो आपका रिश्ता अलीगढ़ शहर से, वो शहर जिसे अलीगढ़ सर सैयद ने अपनी ख्वाबों की तकमील के लिए चुना था। जी, मैं दरअसल सर सैयद अहमद ख़ान साहब को वली अल्लाह समझता हूँ और मेरे दिल में उनके मरातिब उस कदर हैं। जिस शख्स ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी उस पर देखा जाए तो सतह पे तमाम मुसलमानों को दुनियावी तालीम की तरगीब दी और आज बफज़ल-ए ताला मुसलमानों में जितने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वही तरगीब काम आई है। जिस तरह से जलील साहब आपने कहा कि सर सैयद का फ़ैज़ान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बर्रे सगीर, और हमें देखते हैं कि 1857 की तहरीक से जिस तरह से सर सैयद ने मुतासिर होकर एक तहरीक शुरू की और वो तहरीक ही न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुस्तानियों की सरबुलंदी की थी और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। दौरा हम देखते हैं कि लंदन भी गया और वहाँ पर जिस तरह से वापस आने के बाद उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक को जारी किया। उस तहज़ीबुल अखलाक ने हिंदुस्तान की जमूद पर जिस तरह से अपने नक्श छोड़े और उसी का असर है कि आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 65 साल बाद हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं, दूसरी कौमें भी सर उठाकर जी रही हैं और अलीगढ़ तहरीक का ही असर है कि उर्दू ज़बान ने भी एक नई शक्ल इख्तियार की। उसके बारे में देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अलीगढ़ तहरीक ने, जैसे आपने फरमाया कि न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि दूसरी कौमों पर भी अपना असर छोड़ा है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब के एहसानात अगर गिनाने चले हम, या हमारी कौम अगर उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहे, तो मुझे लगता है कि परसों लगेंगे, तब कहीं जाके एक शिम्मा बराबर उनका शुक्रिया अदा होगा। क्योंकि जो काम उस वली ने किया है वो काम तो इस कौम के किसी आदमी के जहन में आया ही नहीं था उस वक्त, और उन्होंने जिस जुनून से और जिस संजीदगी से और जिस ईमानदारी से काम किया, वो वाकई मशहूर है कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनके खिलाफ फतवे जारी हो गए थे, उन्हें चंदे में फटे हुए जूते दे दिया करते थे जो खान साहब खुद गांठ के बाजार में बेच के उस पैसे को इस्तेमाल कर दिया। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि कौम पे किसी ने, बेशक जो उलमा हैं हमारे या दीनी दरसगाहें उनका एहसान है, लेकिन दुनियावी तालीम को लेके सर सैयद अहमद ख़ान साहब जैसा एहसान किसी का नहीं। जिस तरह से आपने कहा कि सर सैयद जैसा एहसान नहीं है, तो आखिर क्या वजह कि वो सर सैयद तहरीक जो 1857 के बाद अलीगढ़ की उसमें शुरू हुई, हम देखते हैं कि उस तहरीक का ही असर था। फिर 1920 में हमें जामिया यूनिवर्सिटी मिलती है, फिर हमें जो है यहाँ पर हैदराबाद में जाते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी मिलती है। आखिर क्या वजह कि इसमें फिर 100 साल गुजर रहे हैं और कोई ऐसा इदारा हमारे सामने नहीं है, वो तहरीक क्यों दम तोड़ रही है? देखिए, तहरीक बिल्कुल दम नहीं तोड़ रही है। आज भी खुदा का शुक्र है कि उर्दू के तई बहुत लोग मुड़ रहे हैं और मुड़ते रहे हैं, और उसमें सिर्फ मुसलमानों का ही हाथ नहीं है। और आपको गालिबन इस बात का इल्म होगा कि उर्दू अदब के सुतून जिन्हें कहा जाए, वो तकरीबन 30-35 नाम ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। जगन्नाथ, प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद को ले लीजिए, चकबस्त को ले लीजिए, आनंद नारायण मुल्ला को ले लिए, फराग गोरखपुरी को ले लीजिए, आज हयात हैं हमारे गुलजार दहलवी साहब। तहरीक ने दम नहीं तोड़ा, लेकिन इर्तका के साथ चीज़ें बदलती हैं। जिस तरह से तरक्की हो रही है
उस तरक्की में उर्दू का एक अपना असर तो है, जी लेकिन जो अंग्रेजियत की वजह से, देखिए साइंस है और दूसरे शोबे हैं जिसमें अंग्रेजी का होना बहुत ज़रूरी है, और आलमी तौर पे अगर आप तजारत के लिए निकल रहे हैं तो इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का इल्म होना चाहिए, क्योंकि तमाम दुनिया एक कॉमन ज़बान है इंग्लिश जिसे बोलती है। लेकिन जहाँ तक उर्दू का सवाल है, आज अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड में, न्यूजीलैंड में हर जगह उर्दू वाले मौजूद हैं। यहाँ पे आप सवाल अरब जिस तरह ममालिक में देखिए, हर जगह उर्दू वाले मौजूद हैं। उर्दू वाले तो मौजूद है, जिस तरह से आपने कहा कि अंग्रेजी जबान, जी। क्या हमें कभी कभी ये नहीं लगता कि अगर हम फ्रांस में जाएं तो फ्रांस वाले तो अपनी जबान में काम करते हो, अंग्रेजी क्रॉप से जो मुतासर नहीं होते, रशिया वाले मुतासर नहीं होते, चाइना वाले नहीं होते, फिर हम हिंदुस्तानी ही क्यों ऐसा? देखिए ये हिंदुस्तान की जहनियत है, जी एक आम हिंदुस्तानी की जहनियत है कि अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है, अंग्रेज बहुत बड़ा होता है, साहब होता है, उसे हम सलाम करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर फ्रांस वाले अपनी ज़बान बोलते हैं, जी जर्मनी वाले अपनी ज़बान बोलते हैं, तो बुरा क्या है? हमारी अपनी ज़बान कौन सी है? हमारे मुल्क में इतनी सारी ज़बानें हैं, जी हम अपनी ज़बान कह के उसका अगर प्रोपेगेंडा करें और हम हर शख्स से अपनी ज़बान में बात करें, तो हमारी कौन सी ज़बान है? हमारे साथ मसला ये है कि हमारी तो बहुत सारी ज़बानें हैं। जी एक तमिलियन को तमिल के अलावा कुछ नहीं आता, एक बंगाली को बंगाली के अलावा कुछ नहीं आता, एक तबका खास हिंदी बोलता है, एक तबका खास उर्दू बोलता है, लेकिन मजमूई तौर पे उर्दू और हिंदी हिंदुस्तान की ज़बानें नहीं है, ये राष्ट्रभाषा भी नहीं है, ये राज्य भाषा है, जी काम काज की भाषा है साहब। तो सिर्फ उर्दू से ही शिकायत करना मुनासिब नहीं है। यही बात हम हिंदी के लिए कह सकते हैं। हमारे मुल्क की एक इतनी बड़ी ज़बान है कि अगर हम गैर मुमालिक में जाके तजारत हिंदी में करेंगे तो हमारी कोई बात ही नहीं समझेगा। लिहाजा उर्दू से शिकायत की कोई ज़रूरत नहीं है। उर्दू को ना तो किसी की वकालत की ज़रूरत है, ना बैसाखियों की ज़रूरत है। उर्दू अपने पैरों पे गामजन है, रवा दवा है अपनी मंजिल की तरफ, और आज अल्लाह का करम है पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले, जानने वाले, मुहिब्बान उर्दू मौजूद हैं। जी तो मतलब उर्दू ने अपने रास्ते बनाए हैं जी दूसरे ममालिक में भी। जी एक तरह जिस तरह से आपने कहा रास्ते बनाए, तो हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, उससे पहले जो है उर्दू हिंदुस्तान की सरहद से बाहर नहीं थी। जब दाग ने ये कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, दाग ने ये कहा था, जिसको आज हम ये कहते हैं कि सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की। तो हम ये जब देखते हैं कि जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन का जहाँ ज़मीन तकसीम हुई और जब उर्दू वालों ने हिंदुस्तान की सरहद के बाहर कदम रखा, तो उर्दू जो है बर्रे सगीर से निकलकर यूरोप में भी पहुंच गई। आज जिस तरह से आपने कहा कि उर्दू की नई बस्तियां हैं और वहाँ पे भी काम हो रहा है। उसमें थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि जब बंटवारा हुआ, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, बंटवारे के बाद एक बड़ा हिस्सा जो उर्दू बोलता था, जी एक बड़ा तबका जो उर्दू बोलता था, वो सरहद पार चला गया और वो जबान अपने साथ ले गया। जी और वहां क्या हुआ कि उस कौम ने उर्दू को अपनी कौमी जबान बना लिया, जी जो हिंदुस्तान में नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज भी उर्दू हिंदुस्तान में बेहतर बोली जाती है, बेहतर लिखी जाती है और बेहतर समझी जाती है किसी के भी मुकाबले में। कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब सरहद पार की बात करते हैं तो ज्यादातर उर्दू वाले यहाँ से गए, जी लेकिन वहाँ पंजाबियत का, सिंधी जबान का, इतना पश्तो का इतना ज्यादा असर है कि उर्दू भी एक खास तबके की जबान वहाँ भी बन के रहे। जी जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ज़माने के साथ साथ तब्दील हो रही हैं, तो हमें जिस अहद में हम आप जी रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना, और इस ज़बान को टेक्नोलॉजी से हम आंग करके इसको और मज़ीद तरक्की के रास्ते पे कैसे लिया जा सकता है, इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगी, देखते रहिए जलील शेरवानी साहब के साथ हमारी खास मुलाकात। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सियासत पर मोहब्बत हुई गालिब, अवाम हिंदू पाक के बीच दोस्ती के ख्वाहां, बसारत से महरूम पाकिस्तानी भाई बहन बनना चाहते हैं अमन के सफीर। देखिए जुमे की शाम 6:30 बजे दक्कननामा और खास बात में 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। जलील साहब, हम लोग बात कर रहे हैं असर हाजिर की, साइंस और टेक्नोलॉजी की, और इस ज़माने में वही ज़बान ज़्यादा तरक्की कर रही है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से उसको हम आहंग किया गया। तो उर्दू में जो इस तरह के मौके, क्योंकि आप हिंदुस्तान के बाहर आपको जाने का मौका मिलता है और वहाँ पर उर्दू की नई बस्तियों में भी आप जाते रहते हैं। मेरे जहन में एक सवाल उन हजरात से उठता है जो अलमबरदारान उर्दू रहे हैं, जो जबान को अपनी जागीर समझते रहे। क्या उर्दू में इतनी सखावत उन्होंने कभी पैदा करने दी कि वो दूसरी जबानों को अपने अंदर मदगम कर लें? देखिए, अंग्रेजी की लुगात में, डिक्शनरी में आपको हर साल 100-150 अल्फाज दूसरी जबानों के नए मिलते हैं। लेकिन हमारे जो प्योरिस्ट हैं, उन्होंने कठिन और कष्ट को भी उर्दू में नहीं आने दिया। अगर किसी शायर ने वो लफ्ज कठिन इस्तेमाल किया कि राह बहुत कठिन थी, तो असातिज़ा के भवें तन जाती हैं। उनको बड़ा एतराज होता है कि अरे, जब मुश्किल है तो कठिन क्यों इस्तेमाल कर रहा है ये कमबख्त। अगर ये रवैया रहेगा तो हम आंगी कहाँ से पैदा होगी? आप दूसरी जबानों से अपने आप को इस कदर दूर रखेंगे, इतने फासले रखेंगे, उन्हें करीब नहीं आने देंगे, आप उनके करीब नहीं जाएंगे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से आप कैसे जुड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता है। देखिए, न तो साइंस ने, न टेक्नोलॉजी ने, न किसी शोबे ने ये इनकार किया कि उर्दू हमें छू नहीं सकती। उर्दू अछूत नहीं है, ना उर्दू के लिए कोई अछूत है, लेकिन हमारे रवैये ने उसे अछूत बना रखा है। तो हमारे असातिज़ा को, अलमबरदारान उर्दू को ये फैसला करना पड़ेगा। हो सकता है ये उनके लिए मुश्किल हो कि दूसरी जबानों के करीब जाके उनमें तो देखिए खूबियां और अपनी खूबियां बयान कीजिए, तो शायद कहीं एक रास्ता ऐसा बनेगा कि एक साथ पैदा हो जाएगा जिसके तई ये मुमकिन है कि हमारे अल्फाज उनके साथ, उनके अल्फाज हमारे साथ मिलके हमारे लिए तरक्की की राहें खुल जाएं। बेशक। अगर सिर्फ हम नॉवल, मैगजीन और शायरी में ही उर्दू को कैद कर देंगे तो उर्दू वहीं कैद रहेगी जहाँ कर रखी है। जिस तरह से जलील साहब आपने कहा कि उर्दू में बहुत सारी चीज़ों दूसरी ज़बानों से मांग करने की ज़रूरत है, और जब अगर हम ऐसा करेंगे तो उर्दू का दायरा वसी होगा और इसकी जो डिक्शनरी, जो इसकी लुगात जो है वो भी जो रिच होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कि इस पर हमें करने की ज़रूरत है, और वो लोग जो यहाँ पर इसके मठाधीश बैठे हुए हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं, और नए लोग जो इसमें आ रहे हैं उसमें काम को करने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अदब में जब ग्रुप बंदी शामिल हो जाती है, और अदब जो है तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए तख्लीक अगर है, तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। इसकी रवैयत हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि मठाधीश, खतरा ये रहता है कि अगर ये शख्स मकबूल हो गया तो गालिबन मेरी जगह ले लेगा, जबकि आज तक दुनिया में किसी ने किसी की जगह नहीं ली। अल्लाह ने वो मखलूक पैदा की है, उसमें से हर शख्स अपनी जगह बनाता है, कोई किसी को हटाता नहीं है। लोगों को खदशा ये रहता है कि मेरी हुक्मरानी खत्म हो गई तो क्या होगा। ये बड़ा जैसे सेल्फिश, खुदगर्जी वाली बात है। तो अगर इस कदर खुदगर्ज होंगे तो ये बिल्कुल महदूद दायरे में ज़बान रह जाएगी, ये बात तय है। जब तक फराख दिली से लोग इस ज़बान के फ़रोग के लिए काम नहीं करेंगे, अगर सिर्फ ये है कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें कितना बड़ा नाम मिलेगा, कितनी दौलत हमें कमाने को मिलेगी, तो फिर अल्लाह मालिक है, हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इसके कि एहतजाज कर सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि भैया इसे महदूद मत कीजिए, इसके दायरे बड़े कीजिए, वसी कीजिए इसमें, ताकि फसाहत और ज़्यादा आ जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जिस तरह से आपने कहा कि इसमें काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप एक चीज़ भी देखते हैं, क्योंकि उस तहरीक से आपका रिश्ता है, हमारा भी रिश्ता है अलीगढ़ से। सर सैयद ने जब अपनी तहरीक शुरू की थी तो वहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की थी। तो सवाल ये है कि 21वीं सदी में इसकी मानवियत तो और बढ़ गई है, तो हम उस साइंटिफिक उलूम पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जो सर सैयद चाहते थे कि ये तमाम उलूम जो मगरिब में जो दूसरी ज़बानों में लिखा गया वो उर्दू ज़बान में आए और उर्दू ज़बान के दायरे को हम रिच करें। देखिए, जहाँ से हजरत ने शुरू किया था काम, वो आज एक आलमी यूनिवर्सिटी है जी, और उस यूनिवर्सिटी में हर शोबा मौजूद है जी। गालिबन एग्रीकल्चर नहीं आया अभी तक, नहीं वो भी आ गया है, आ गया है, एविएशन नहीं है। तो क्या जो लोग वहाँ आज जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए हैं,
क्या वो ये भूल गए हैं कि एक साइंटिफिक तरीका भी सर सैयद अहमद खान साहब ने बताया था? ये उन लोगों पे मबनी करता है कि उस पर कितना अमल करते हैं। बेशक। अच्छा, उनकी पहुंच इतनी भी है कि सारी दुनिया में जो अलीगेरियंस हैं, अल्लाह करम है, बड़ी बड़ी ओहदों पे फाइज हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स मदद करने के लिए तैयार होगा। देखिए, जहां तक हमारी अपनी बिसात है, हम ऐसी किसी जगह नहीं है जहां पे हम ऐलान कर दें और ये काम शुरू कर दें उस पैमाने जिस पैमाने पे इसकी जरूरत है जी। लेकिन अपने तई जितनी हमारी बिसात है, हम कोशिश ये करते हैं कि फिल्मों में भी नगमात लिखें या मकालमे लिखें, ज्यादातर उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, बहुत सकील ना हो वो, ताकि क्योंकि आम फहम हो। क्योंकि हमारी फिल्मों में एक बंगाली भी देखता है, एक गुजराती भी देखता है, एक महाराष्ट्रियन भी देखता है, एक कश्मीरी भी देखता है, एक मध्य प्रदेश वाला भी देखता है, तमिल वाला भी। हमें वो जबान लिखनी पड़ती है। जैसे मसलन कई बार मेरे सामने ये बात आई कि पाकिस्तान के ड्रामों में उर्दू बहुत खूबसूरत होती है। हमने कहा हमें उर्दू लिखने की इजाज़त दीजिए। मुसीबत ये है कि हमारे मुल्क में अगर सिर्फ उर्दू सही तरीके से बोली जाएगी तो समझेंगे कितने लोग। और यही बात हिंदी के भी साथ है। अगर क्लिश्तम हिंदी लिखी जाएगी तो कितने लोग समझेंगे? चंद लोग उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में समझ पाएंगे, बाकी क्लिष्ट हिंदी तो कोई नहीं समझता। इसी तरह से सकील उर्दू के साथ है। तो हम लोगों को लिखनी पड़ती है हिंदुस्तानी जबान जो आमतौर पे समझी जा सके। तो जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिनके पास तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जराए मौजूद हैं, लेकिन तजस्सुस गालिबन नहीं है, या फिक्र नहीं है, या वो जज्बा नहीं है। हो सकता है वो लोग मुतमईन हो कि हम जहाँ हैं बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा उर्दू मीडियम की स्कूल अगर कहीं है तो 5,500 कर्नाटक में। ये जो तब्दीलियां आ रही हैं उसकी सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगी, देखते रहिए जलील शेरवानी साहब के साथ हमारी खास मुलाकात। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। जलील साहब, हम लोग बात करें उर्दू के मराकज़ जो तब्दील हो रहे हैं। एक ज़माना था कि 47 की, जैसे मैं बात करूँ 47 से 70 तक हिंदुस्तान में कोई इदारा उर्दू के लिए सरकारी सतह पर नहीं था। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के 17 सूबों में उर्दू की अकेडमियाँ भी काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि उर्दू के दायरे में वसत नहीं आ रही, क्या वजह है? बड़ी मज़ेदार बात है कि उर्दू अकेडमियाँ काम कर रही हैं। जी हाँ, काम कर रही हैं अपने लिए, जी, ओहदेदारान के लिए। जी, बजट कहाँ है? महाराष्ट्र जैसे बड़े सूबे में जी, उर्दू एकेडमी का बजट गालिबन 1 साल पहले 1 करोड़ रुपया हुआ है। जी, उससे पहले 20 लाख था। उससे पहले 20 लाख था। अब आप ये बताएं कि उर्दू एकेडमी उस 20 लाख रुपए में सूबे महाराष्ट्र में उर्दू के लिए काम कैसे कर सकती है? सही बात। जहां तक आपने दूसरे सूबों की बात की है, देखिए मैं सियासत का शिकार तो ये हमेशा रही है ज़बान, और आज से नहीं रही है। बंटवारे के बाद से इस पे मुख्तलिफ किस्म के हमले हुए हैं, सियासी और जज्बाती और कौमी भी कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि एक मखसूस कौम और तबके से इसे मंसूब कर दिया गया है, जबकि ये बात गलत है।
तो ये सियासत का शिकार तो हमेशा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा साहब जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उर्दू प्राइमरी स्कूल्स में कंपलसरी कर दी थी, और जितने उर्दू जानने वाले लड़के थे और लड़कियां थी जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया हुआ था उर्दू से, वो सब वहाँ टीचर हो गए। उन गरीबों को खुद उर्दू नहीं आती थी, वो उर्दू क्या सिखाती थी? सही बात है। वो खुद अलिफ बेते से ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने उर्दू में हाई स्कूल कर लिया। लेकिन उर्दू रस्मुल खत जानते थे, वो उर्दू जबान नहीं जानते थे। दो मुख्तलिफ बातें हैं। अलग अलग जो अखबार पढ़ लेता है और खत लिख लेता है वो ये कहता है मैं उर्दू जबान जानता हूँ। नहीं भाई, आप उर्दू रस्मुल खत जानते हैं, आप जबान नहीं जानते। जबान इतनी बलीग है, इतनी अमीक है, कितने असातिज़ा होंगे जो ये दावा कर सकते हैं कि उन्हें उर्दू आती है, वो जबान को जानते हैं। जबान को जानते हैं। अब जहां तक सियासत का सवाल है तो हर 6 महीने में 1 साल में इस मुल्क में सियासत बदलती है, सियासत के रंग बदलते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर की कसम लेते के साथ ही ये ऐलान किया था कि मैं उर्दू के फरोग के लिए बड़ा काम करूंगा। तालियां भी बजी थी, बहुत लोग खुश हुए थे कि ओह एक ऐसे मुख्यमंत्री आ गए जो हमारी बात सुन रहे हैं। ये जज्बा सिर्फ मुसलमानों का था कि हमारी बात सुन रहे हैं। क्या हक है मुसलमानों को ये कहने का कि सिर्फ ये हमारी बात सुन रहे हैं? बात उर्दू जबान की हो रही है, वो ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, वो तो हिंदुस्तान की जबान है। और साल भर गुजरने के बाद हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। तो देखिए, वादे और अमल ये तो हमेशा हमारे यहाँ फर्क रहा है। अगर आप सियासतदानों पे यकीन रख के ये समझते हैं कि हमारे लिए या हमारी जबान के लिए या हमारी कौम के लिए कुछ होगा, तो ये सिर्फ हमारी खुशफहमी है, उनका कोई दोष नहीं। उन्हें आदत ही ऐसी है। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि सियासत और उर्दू वाले सियासत का शिकार जो है 47 से होते अब तक चले आ रहे हैं। हम अब यहाँ पे जो अपने गुफ्तगू का रुख थोड़ा बदलना चाहेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक अलीगढ़ से और फिर मुंबई से, और फिर रिश्ते को इस्तवार करने में उर्दू जबान ने बड़ा अहम रोल आपके साथ अदा किया। और आपने अब तक जो है गुज़िश्ता 33 सालों में फिल्म से वाबस्ता होने के बाद बहुत सारी फिल्मों में नगमे लिखे, मुकालमे लिखे, और ये सारी चीज़ें, तो इसकी तादाद तकरीबन 82 तक, जहाँ तक मुझे याद है कि 82 फिल्में आप तक कर चुके हैं। ये रिश्ता कैसे हुआ, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक दिन मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़ास है नहीं। कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे लगा कि अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यकायक मैंने फैसले किया कि बम्बई जाना चाहिए। उस ज़माने में बम्बई थी, माफ़ कीजिएगा, मुंबई अब हुई है। तब कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं करूँगा क्या। सिर्फ ये ख्याल था एक बड़ा शहर है, बड़े मौके वहाँ हासिल होंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और ये इत्मीनान था कि अगर 2 अखबारों से भी जुड़ गया तो रोजी रोटी का मरहला रहेगा नहीं, क्योंकि उस जमाने में मैं नई दुनिया वगैरह में लिखता रहता था। मौलाना वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब के यहाँ मेरे तंजिया मकाले छपते रहते थे, तो मुझे ये यकीन था कि कुछ ना कुछ चक्कर जिंदगी पूरी होती रहेगी। बम्बई आके कई साल मेरा रुझान बिल्कुल फिल्मों की तरफ नहीं था, और अभी भी यकीन माने अपनी जिंदगी मैंने 100 फिल्में नहीं देखी, आधी तो अपनी भी नहीं देखी। अभी लेटेस्ट मेरी फिल्म दबंग और चश्मे बद्दूर वगैरह आई हैं, मैंने नहीं देखी अभी तक, देखूंगा जरूर इंशाल्लाह जिस दिन मौका मिल जाएगा। तो मेरा कोई रुझान उस तरफ नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से मेरी मुलाकात मशहूर नगमा निगार जनाब नक्श लालपुरी साहब से। अब नक्श लालपुरी साहब ने गालिबन मुझे कहीं पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वही जली शेरवानी हो। तो सर मैं वही। भले भाई आप जैसे राइटर की तो फिल्मों को जरूरत है। मैंने कहा नक्श साहब कहाँ तेल बेचता फिरूंगा, मेरी ना फितरत है ना आदत है ना मुझे जरूरत है। नक्श साहब ने कहा कि अगर हम किसी से आपकी मुलाकात कराएं तो आप मिलने जाएंगे। मैंने कहा सर के बल जाऊंगा सर, अगर आप हुक्म करेंगे। और सिलसिला वहां से शुरू हुआ कि उन्होंने मुझे देवीदत्त जी से मिलवा दिया, जो गुरुदत्त साहब के भाई थे। उनका मैंने एक सीरियल लिखा, उन्होंने मुझे राजश्री में मिलवा दिया। राशि वालों ने मुझे प्रतिघात फिल्म दे दी। प्रतिघात इतनी बड़ी हिट हो गई कि अपने वक्त में उससे बड़ी कोई हिट फिल्म नहीं थी 10 सालों में जी। और उसके बाद वो सिलसिला कड़ी से कड़ी बनती चली गई। यकीन माने मेहताब साहब, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है, मेरी कोई मेहनत नहीं है। काम मिलने में, काम करने में है, ईमानदारी है, मेहनत है, पूरे जोशो खरोश से अपना काम करता हूँ। बल्कि कई बार ब्लड प्रेशर लेके बैठ जाता हूँ उस चक्कर में, अगर कोई उसमें मीन मेख निकालता और कोई गलती करता है तो बिला वजह का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। काम में कोई बेईमानी नहीं की मैंने कभी। आपने ईमानदारी से काम किया और अब तक जो है आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ 82 फिल्में की। और अगर मैं सलमान खान की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपने 18 फिल्में जो है उनके साथ तकरीबन जो है की है। और ये कहा जाता है कि सलमान के साथ जितनी फिल्में करना आसान नहीं होता है।
नहीं, सलमान खान साहब के साथ मेरी तकरीबन 19 या 20 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है सलमान खान साहब के बारे में कि वो मुश्किल से इंसान है। नहीं, वो बिल्कुल मुश्किल से इंसान नहीं है। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाए तो वो बहुत आसान है। और जाहिर है जो उन्हें नहीं चाहिए वो आप उन पे थोपना चाहेंगे तो मैं आप पे थोपना चाहूंगा, तो आप मेरे लिए मुश्किल इंसान हो जाएंगे। आप मुझ पे अपना थोपना चाहेंगे तो मैं आपके लिए मुश्किल होगा। सलमान खान साहब यहाँ वाले आदमी हैं, दिल के यहाँ के आदमी हैं। उन्हें आप पसंद आ गए तो आप बहुत अच्छे हैं। आपका काम उन्हें पसंद आ गया तो वो आपके गर्विदा हो जाएंगे, आपको पसंद करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके लिए कहेंगे कि भाई ये काम भी उनसे कराइए। तो जो मेरा तजुर्बा है सलमान खान साहब के साथ वो तो बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। मुझे कहीं से वो मुश्किल इंसान नहीं लगे। सलमान खान साहब जैसा कामयाब एक्टर जिनकी फिल्में 200 करोड़ 150 करोड़ के बिजनेस करती हैं, वो क्या हर कसो नाकस को अवेलेबल होंगे? नहीं इतना भाई, उनकी अपनी मसरूफियात है, उनकी अपनी जिंदगी अपनी स्टारडम है साहब, उन्हें उसी तरह से रहना पड़े। यहाँ पे एक चीज जानना चाहिए, जिस तरह से आपने फिल्मों का वो जमाना भी देखा कि एक नगमा अगर आता था तो हम देखते हैं कि जमाने तक गुनगुनाया जाता था। आखिर क्या वजह है कि अब जो फिल्में आती हैं उसके नगमे जो है वक्त के साथ साथ जो है अपना जो है वजूद खो देते हैं? ये सवाल इतने बार किया गया है और इसका जवाब बहुत सादा है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर के मुआशरे को याद कीजिए, उन अक़दार को याद कीजिए, काम करने काम लेने वालों का इल्म को याद कीजिए और आज के तनाजुल में उसे देखिए। आज इतना सब कुछ बदल चुका है और फिल्में मेरे भाई समाज का आईना है। बेशक मुआशरे, देखिए मैं किसी दूसरे प्लानिट से तो आया नहीं हूँ। मैं जो लोगों का रवैया देखूंगा, जो जबान सुनूंगा और मुझे जो उनकी पसंद नजर आएगी मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं कारोबार कर रहा हूँ। बेशक मैं कोई अदब की खिदमत नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। वो शायरी है, वो मेरे मकाले हैं, वो मेरे ड्रामे हैं। वहाँ तो कोई मुझे टोकता नहीं है ना, वहाँ वो लिखता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। लेकिन फिल्मों में राइटर वो लिखता है जो उससे लिखने को कहा जाता है। जिस तरह से वहाँ डिमांड्स होती हैं, जिस तरह से आपने कहा लिखवाया जाता है, तो सवाल है कि पहले भी नगमे लिखवाए जाते थे लेकिन नगमे जो है फिल्म की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते थे। आज नगमा आता है, फिल्म रुक जाती है। जी, उनके जो जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में काम करवाने वाले लिखवाने वालों को जबान आती थी। जी आज नाबालग है वो लोग जबान से, वो अपनी डिमांड्स लेके आते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा क्रॉस लाइन चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई हमारी हिंदी फिल्में अंग्रेजी में सोची जाती हैं, अंग्रेजी में बताई जाती हैं, अंग्रेजी में डायरेक्शन दिए जाते हैं, सिर्फ बोला हिंदी में जाता है या हिंदुस्तानी में जाता है। तो सवाल ये है कि जो हमसे काम ले रहे हैं, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर शामिल हैं, जिसमें प्रोड्यूसर शामिल हैं, जिसमें डायरेक्टर शामिल हैं और कई बार एक्टर भी शामिल होते हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं कि जबान खराब हो रही है, ख्याल अच्छा नहीं आ रहा है, सिर्फ मकबूल करने के लिए कोई चीज उसमें ठूसी जा रही है? देखिए एक प्रोड्यूसर है, वो कारोबारी, वो 10 रुपए लगाता है 11 रुपए कमाने के लिए। वो कोई अदब की खिदमत नहीं कर रहा, कोई आर्ट की खिदमत नहीं करना चाहता। तो भाई बाजार में वही चलेगा जो बिकता है। बेशक जी। मैं अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ जिसको बाजार में पसंद नहीं किया जा रहा तो मैं सर पे रख के घूमता रहूं, कौन मना करता है? लेकिन अगर बेचना है तो वही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो बिकता है। और जो बिकता है फिर बाजार के जो तकाजे हमें उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं, वरना हमारे जो है वो जो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। इस तरह से नाज़रीन हम देखते हैं कि जलील शेरवानी साहब ने हिंदुस्तान में उर्दू अदब की बात हो, उर्दू तारीख की बात हो, उर्दू माशरे की बात हो और 21वीं सदी में उर्दू ज़बान जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें किस तरह से नई चीज़ों को जोड़कर उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाया जा सकता है, उन तमाम पहलुओं पर बहुत ही तफसील से अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं तवालम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।
हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, काफ़ी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं।